महर्षि में ही उपदेशामृत परमाराव सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। ध्यान करते रहने से महासंकट में भी कल्याण होगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन करार। प्यारे लोगों, पूर्व की बातें हम लोगों को स्मरण नहीं है, परंतु सदग्रंथों से विदित होता कि हमारे बहुत से जन्म हुए। कितने जन्म हुए यह संख्या में बतलाने योग्य नहीं है। किसी भी संख्या करोड़ अरब में बताने योग्य नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी, यह सूर्य, यह चंद्र सब बहुत पुराने हैं। इनकी रचना कब हुई कोई ठीक बता नहीं सकता। आज के लोग कुछ बताते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है। हम लोग 4 युगों की बात सुनते हैं। 4 युग एक बार समाप्त होने पर एक चौकड़ी होती है, फिर कल्प और महाकल्प होते हैं। यह पुराणों के अनुकूल है। सृष्टि हुई है, लेकिन कब हुई है कोई बता नहीं सकता। जब से सृष्टि हुई है तब से जीव जंतु हैं। हम लोगों के भी कितने जन्म हुए ठिकाना नहीं। अंदाज करके मालूम होता है कि हमारे बहुत जीवन गुजरे, क्योंकि हमारे मन में बहुत संस्कार हैं। इस जन्म में कितने प्रकार के संस्कार में हम बरतते हैं, यह भी अंदाज से बाहर है। फिर भी भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न संस्कार के देखे जाते हैं। जब लोग कुछ सयाने होते हैं तो उनके संस्कार उदित होते हैं, तो इसी में जन्म के सभी संस्कार हैं, कहा नहीं जाता। जो संस्कार इस जन्म में नहीं हुआ उसके भी कर्म देखे जाते हैं। हमारे मन में बहुत प्रकार के संस्कार भरे हैं, इसलिए हमारे बहुत जन्म हुए। हमारे अंदर जितने संस्कार उदित हुए वे सब संस्कार सुख के लिए, सुख की खोज में पड़े, उसी के अंदर दौड़े। जो ज्ञानवान हैं उनके अंदर में ज्ञान का उदय होता रहता है। यह ज्ञान का संस्कार पहले से ही है। कहा जाता है कि इस ज्ञान के पक्ष में बहुत जन्मों से पड़े शंकराचार्य, भगवान बुद्ध, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, ये सब ऐसे हुए कि बचपन से ही ज्ञान के पक्ष में चले। इसलिए कहना पड़ता है कि कई जन्मों से इनके अंदर ज्ञान चला आता था। इनके अंदर ज्ञान चला आता था जो इस जन्म में उदित हुआ। साधारण उस विषय भोग का संस्कार लेकर आते हैं और बचपन से उधर ही लगते हैं। बसंत पंचमी में साल में एक बार हल की पूजा होती है। राजा लोग भी हल पकड़ लिया करते थे। सीता जी हल की पूजा के दिन ही निकली थी, जबकि जनक जी हल जोत रहे थे। इसीलिए श्री जानकी जी को भूमिजा भी कर दी। जनक जी के हल की नोक लगने से घरे से सीता जी निकली थी। 2500 वर्ष से कुछ पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। राजा सुधोधन हल जोतने गए थे। उस दिन बड़ा उत्सव हुआ था। भगवान बुद्ध को भी लेकर दाई वहाँ गए थे। दाई खेमे से बाहर निकली और फिर भीतर गए तो भगवान बुद्ध को ध्यानावस्थित उसने देखा और लोगों को भी दिखाया। ऐसा क्यों हुआ? बहुत से जन्मों से वे ध्यान करते चले आते थे। हम साधारण उस विषय भोग का संस्कार लेकर आते हैं, इसलिए उस ओर बचपन से ही जाते हैं। कितने कुछ ज्ञान
चिंतन और कुछ विषय चिंतन करते हैं, कितने बिल्कुल विषय चिंतन ही करते हैं, ज्ञान चिंतन नहीं। कितने में ज्ञान चिंतन की मात्रा अधिक और विषय चिंतन की मात्रा कम रहती है। अनेक जन्मों से लेकर आज भी हम सुख की ओर दौड़ते हैं। कितने विषय सुख की ओर से धक्का खाकर फिर उसी ओर जाते हैं। कितने उस सुख की ओर से धक्का खाकर ज्ञान की ओर जाते हैं। विषय सुख की ओर से उनकी आसक्ति रहती है। आज के और पहले के संतों के ज्ञान से जानने में आता है कि विषय में सुख नहीं है। विषय 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 से फाजिल को कोई जानता नहीं है। इनसे अधिक संसार में कुछ है भी नहीं। इन विषयों में दौड़ते दौड़ते थकते हैं, दुख पाते हैं, फिर भी उधर ही दौड़ते हैं। साधु संत कहते हैं और जिन्होंने अच्छा भजन किया है वे भी कहते हैं कि बाहर विषय सुख में मत दो। यहाँ कहाँ सुख है, सुख तुम्हारे अंदर है, उस ओर जाओ। विषय सुख भोगते हुए मन संतुष्ट नहीं होता, अधिक चंचल होता है और इसी में दुख होता है। मन बाहर बाहर दौड़ता है, जो अंदर प्रविष्ट नहीं होता है। संतों ने बताया कि बाहरी विषयों से संतुष्ट तुम नहीं होगे। इससे संतोष किससे संतोष करें? सुख अंदर में है, उधर चलो। तंद्रा में अंदर में रहते हो तब कोई बाहर का विषय नहीं रहता, फिर भी तुम सुखी रहते हो, चैन मालूम होता है। तंद्रा से कोई छूटता है तो उसको दुख लगता है। चैन तुम्हारे अंदर है, मुख में मिश्री का टुकड़ा रहे और सो जाओ तो उसकी मिठास तुमको मालूम नहीं होती। यदि स्वप्न में देखो तो नीम का पत्ता खा रहा हूँ तो नीम का स्वाद कड़वा मालूम पड़ेगा, मिश्री की मिठास का स्वाद नहीं। चेतन भीतर में था, इसीलिए भीतर का ज्ञान होता है, बाहर का नहीं। अंदर में सुख है इसलिए अंदर में चलो। अंदर में कहाँ तक जा सकते हो? संतों और साधकों ने कहा कि अंदर में चला जाता है। जब तुम स्वयं सुसुप्ति और जागृत में नहीं रहते तब तुरीय अवस्था में चलते हुए अंदर का सुख पा सकते हो। जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे वैसे अधिक सुख मिलता जाएगा। जहाँ चौथी अवस्था समाप्त हो जाएगी वहाँ चलना भी समाप्त हो जाएगा। पहाड़ का अंत उनकी चोटी पर होता है, इसी तरह तुरीय अवस्था का भी शिखर है। इसके शिखर पर चढ़ो तो उसके आगे में क्या है सो भी जानोगे। पहाड़ की चोटी पर रहने पर पहाड़ तुम्हारे पैर के नीचे रहेगा, ऊपर में पहाड़ नहीं रहेगा। इसी तरह चौथी अवस्था के ऊपर जाने पर फिर जाने के लिए स्थान नहीं रहता। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देश कालतः नाही, जहाँ स्थान है वहाँ समय है और जहाँ समय है वहाँ स्थान है। देश को काल नहीं, काल को देश नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसको संतों ने विविध प्रकार से बतलाया है। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अभिगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। वहाँ पहुँचने पर ही पता मिलता है यह ईश्वर है, वहाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यहाँ केवल विचार में ही ये परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से परे है, मन इंद्रियों से परे है। मन इंद्रियों से ऊपर उठकर ईश्वर को पा सकते हो। ईश्वर को पा सकते हो, मन इंद्रियों से ऊपर उठकर ईश्वर को पा सकते हो। ईश्वर को पाने के लिए अंदर जाने का रास्ता संतों ने बताया। संत कबीर साहब कहते हैं, उलटी पाछनो पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को समेटो। जब से मन का सिमटाव होता है, जब से अधिक सिमटाव मानस ध्यान में होता है,
पूरा सिमटा एक बिंदुता में होता है, बिंदु में फैलाव नहीं। इसीलिए बिंदु ध्यान की बड़ी महिमा है। हाथ पैर वाला ईश्वर को जानेगा तो बड़ी मोटी बात। शिवलिंग में शालिग्राम में हाथ पैर नहीं, फिर ईश्वर क्यों मानते? इसका मतलब है कि केवल हाथ पैर वाला ईश्वर होता है, ऐसा मत समझो। ऐसा सिमटाव हो कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। जितने चित्र बनते हैं बिंदुओं से, लकीर बनती है बिंदुओं से। तेजो बिंदु तम ध्यानं विश्वास हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वास तेज स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। उपनिषदकार ने लिखा है, सबके अंदर अंदर हृदय में यह बिंदु मौजूद है। हृदय शब्द छाती के लिए नहीं, योगी लोग उसे छठे चक्र को योग हृदय कहते हैं। यहाँ तक रूप, संसार में रूप की बात अरूप है। रूप स्थूल है और अरूप सूक्ष्म। अरूप को प्राप्त करने के लिए अरूप अवलंब, अरूप अवलंब शब्द है। सबके अंदर शब्द गूंज रहा है, साधन करने वाला जानता है। इस शब्द का उद्गम परमात्मा है। जहाँ से यह शब्द उत्पन्न हुआ वह परमात्मा है। कुछ बनाने में कंप होता है, परमात्मा की मौज हुई सृष्टि बनाने में, उसमें शब्द हुआ। वह सब सृष्टि के अणु में प्रविष्ट है। शब्द साधना करके जो परम पद को पाता है वह वहाँ पहुँचता है जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से शब्द उत्पन्न हुआ वहाँ शब्द की समाप्ति भी होती है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा, निःशब्दम परमम पदम। संतों ने कहा कि सुख खोजते हो तो यहाँ निःशब्द परम पद में सुख मिलेगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों की संस्कार की, इंद्रिय निग्रह की, दीर्घोद्योग की तथा ध्यान और उपासना की सहायता अत्यंत आवश्यक। देखें लोकमान बाल गंगाधर तिलक गीता पृष्ठ 247। असली सुख अंदर में मिलेगा, बाहर में नहीं। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, काम करो और गुरु के बताने को त्रैकालिक संध्या अवश्य करो। रात में सोते समय भी कुछ करके सोवो। त्रैकालिक संध्या अवश्य करो। सोना क्या है? गहरी नींद में जाना, एक प्रकार से मरना है। मरने के पहले राम राम कहो, इसलिए सोने के पहले कुछ जप ध्यान करके सोवो। संसार के कामों को करते हुए भी ध्यान करो। ध्यान करते रहने से महा संकट में भी कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के श्री गंगा तट स्थित महर्षि व्यासराम कुप्पा घाट दिनांक 24/4/1966 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्ति कर नेहाभिक्रम नाशोस्ति कृत्वायो न विद्यते स्वप्नमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् गीता। इस कर्मयोग भवात इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यक्तं सर्वदेहेषु मत्येषु मर्त्येषु परमाश्रितं यो नो पश्यति स्वप्रेत्य कल्पते ब्रह्मभूयसे। महाभारत पंचम खंड। भावार्थ जो इस विचार विनाश से समस्त शरीरों में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का
ज्ञानमय दृष्टि से निरंतर दर्शन करता रहता है और मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज